की एक श्रद्धांजलि के रूप में एक गीत लॉन्च करने का जो एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, जो आप एक गीत आपके द्वारा गाया गया। वैसे तो एक हमारे गर्व की बात है, लेकिन परिवार के लिए थोड़ा दुख का भी विषय होता है कि घर से जो हमारे बच्चे फौज में जाते हैं तो अगर शहीद हो जाए तो बड़ा दुख होता है। जिस प्रकार से हमारे रैंसवाल पूरा परिवार फौज में अपनी सेवाएं दे रहा है या दे चुका है, हम सब रैंसवाल जी की पूरी परिवार को एक बार हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से आप लोग हमारी देश की सेवा, जब आप लोग देश की सेवा करते हैं तो हम चैन से सोते हैं, चैन से खाते हैं। स्टैचू शहीद राहुल रैंसवाल का बनाने का एक बीड़ा उठाया था। ये लगभग अब आखिरी दौर में है। इस बार टेंडर लग जाएंगे तो ये भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और मेरे द्वारा रैंसवाल जी को प्रणाम, धन्यवाद। नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने चंपावत सदर के एसडीएम सर श्रीमान अनिल सिंह गर्बियाल जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और हम सबके बीच में अपनी बात रखेंगे। उपस्थित हमारे सभी रैंसवाल जी के परिवार सभी सदस्यों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अपर जिलाधिकारी नगर पालिका के हमारे चेयरमैन साहब हमारे मीडिया के बंधु एवं अन्य यहाँ के नागरिक। शहीद होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मानव जीवन में पैदा तो सब होते हैं, लेकिन नाम किसी किसी का ही रहता है। और वो नाम जो शहीद तो रहे, वो नाम हमारे राहुल रैंसवाल जी। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कौन गीत के द्वारा जो गाना आज विमोचित किया जा रहा है, वाकई में ये उनके पूरे परिवार के प्रति श्रद्धांजलि है। और ये हमारे चंपावत के लिए भी गौरवपूर्ण दिन है कि आज इस विमोचन के अवसर पर यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं कि शहीद का परिवार किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। जिस परिवार से कोई व्यक्ति चला जाता है तो परिवार में दुख और क्षोभ हमेशा उसके मन में रहती है, लेकिन जो नाम उन्होंने कमाया है वो काम हमारे बीच में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, जिनकी प्रेरणा से गांव-गांव, घर-घर तक नित नए आयाम चलते रहते हैं, जिनकी प्रेरणा से युवा पीढ़ी अनेक प्रकल्पों को शुरू करती है और जिन्होंने अपने कदमों से एक नए मुकाम को छुआ है, ऐसे हमारे बीच में हमारे ही अपने चंपावत के उद्योगपति, समाज सेवी श्रीमान नरेंद्र लटवाल जी हैं। आपका भी निरंतर हमें सहयोग और आपके प्रयासों से लगातार चंपावत लाभान्वित होती रही है। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, अमर वीर बलिदानी वीर हुतात्मा शहीद राहुल रैंसवाल जी के विषय में आप अपनी बात हम लोगों के मध्य रखेंगे और आगे हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं
इस पर भी आप अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर शहीद राहुल जायसवाल राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में उपस्थित उनका परिवार, राहुल का परिवार, उनके पिताजी, माताजी और हमारी बहन मीरा जो राहुल की पत्नी है। और आज के समारोह में हमारे एडीएम साहब, हमारे एचएम साहब, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष वर्मा जी और सभी सम्मानित जन और पत्रकार, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं पूर्व में जो वक्ताओं ने बात कही है उन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अमर शहीद राहुल को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी जब हम एक मजबूत चंपावत के लिए, स्वच्छ चंपावत के लिए, आदर्श चंपावत के लिए काम करेंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों से विनती करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हम लोग एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। जहां भी कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम जिंदगी में नजरअंदाज कर जाते हैं, वो छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बहुत काम आती है। मित्रों, एक बात मैं कहूंगा कि हम अपने अंतर आत्मा से पूछें क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम बुराई का त्याग करें और अच्छाई को अपने जीवन में अपनाएं। जैसे हमारे राहुल ने हमारे चंपावत क्षेत्र का नाम रोशन किया है, वैसे ही मैं हर नागरिक से, चंपावत के हर छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबसे विनती करूंगा कि हम एक अच्छा काम करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे कि आज देखिए हमारी सेना में बहुत बड़ा बोझ है, हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आप मैं सुनते भी होंगे और देखते, लेकिन देश बहुत मजबूत है, इतना नाम रहा और देश का नेतृत्व इतना मजबूत है, उसकी सोच इतनी मजबूत है कि हमारे देश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि जो हम आम नागरिक हैं, अपने देश को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, वो काम करने हैं। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों ने हमें घेरने की कोशिश करी, आज हम उससे बाहर निकल चुके हैं, हमारा नेतृत्व उससे बाहर निकाल चुका है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई लंबी चल रही है। तो हम अपने देश को कहाँ मजबूत कर सकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं इसी स्कूल से पढ़ा, 4 साल मैंने इसी स्कूल में पढ़ाई करी है और हमारे गुरुजी प्रिंसिपल साहब भी यही हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। आपके बारे में काफी कुछ अच्छा सुनने को मिलता है। गुरुजी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यहाँ से हम इतने अच्छे नागरिक निकालें देश के लिए, जो मेरे चंपावत का, मेरे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। ऐसी हम व्यवस्था करें, ऐसी हम मेहनत करें। अंत में मैं पवनदीप जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिन्होंने अपने चंपावत के बारे में सोचा और आप भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आप बहुत उन्नत करें, चंपावत का नाम रोशन करें, देश विदेशों में अच्छा काम करें, जिससे कि हमारे चंपावत का नाम रोशन। भारत मां के लाल अमर शहीद राहुल जायसवाल आज इनको समर्पित, इनको डेडिकेटेड इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय एडीएम साहब, एसडीएम साहब, नगर पालिका के कर्मठ योग्य अध्यक्ष आदरणीय वर्मा जी और हमेशा हर कार्य में अपना सहयोग बढ़ चढ़कर देने वाले आदरणीय लटवाल जी, अमर शहीद राहुल जायसवाल का समस्त परिवार, समस्त हमारे सम्मानित मीडिया कर्मी, आप सबका शहीद राहुल जायसवाल आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत के इस स्मार्ट रूम में, जिसको एस्ट्रोनॉमी क्लब भी हम कहते हैं, आप देख रहे होंगे, इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और साथ ही इस चंपावत माटी के
एक और पुत्र श्री पवनदीप राजन जी, उनके पिता आदरणीय श्री सुरेश राजन जी, लक्ष्मी दत्त जोशी जी, और इस सुंदर गीत को लिखने वाले, इसको शब्दों में पिरोने वाले आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि अभी लटवाल जी ने भी कहा, 30 अगस्त 2015, पवनदीप जी, आप इस तारीख को संभवतः कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि एक चैनल है NDTV, उस चैनल में 30 अगस्त 2015 को इस चंपावत माटी के गायक, जिन्होंने अपने इस मिट्टी को, इस जन्मभूमि को पूरे विश्व में पहचान दी, वो हमारे विनर बने आदरणीय पवनदीप राजन जी। और सौभाग्य है कि इसी मिट्टी के लाल अमर शहीद राहुल रैंसवाल जी को, ताकि हमारे मन में वो संकल्पना हमेशा जागृत रहे। होता यह है कि क्या आम आदमी जो होता है वो अपने लिए जीता है, लेकिन एक शहीद वो हम सबके लिए जीता है। तो ऐसे इनको समर्पित इस गीत को आज इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। पवनदीप राजन जी की आवाज में इसका लॉन्चिंग भी हो जाएगी। और जैसे कि लटवाल जी ने भी कहा, सर आपका सहयोग हमेशा रहता है। मैं एकेडमी शैल परिवार से जुड़ा हूँ, और आपने जो पत्रिका विमोचन किया था, सुमेधा भविष्य के पूर्वधाम, और प्रयास यही रहता है सबके सहयोग से आपके सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस विद्यालय का एक छात्र है नीरज कुमार। उस नीरज कुमार इंस्पायर अवार्ड में वो बच्चा राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुआ है, महामहिम राष्ट्रपति परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी से, और वो बच्चा जो है जापान यात्रा के लिए चयनित हुआ है। तो ये सब आपके सहयोग से ही संभव है। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस विद्यालय को चयनित किया गया है अटल आदर्श विद्यालय। ये नहीं कहने का अर्थ यह है कि यह विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12 तक अब CBSE बोर्ड की तर्ज पर चलेगा। नई शिक्षा नीति से आप सभी लोग वाकिफ हैं। और अब इस विद्यालय का नाम देखिए कितना अच्छा हो जाएगा, शहीद राहुल रैंसवाल अटल आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज चंबा। इसकी प्रक्रिया भी चल रही है, और आप सबके सहयोग से जो है सारे जितने भी हमारे बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल्स के, एक अच्छा सा माहौल बनेगा, यहाँ बिल्डिंग्स आएंगी, नई नई सुविधाएं होंगी, और जो सरकारी शुल्क है यानी कि जो कम शुल्क है उस पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे। तो एक बार पुनः आपको सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच में शूरता, वीरता और धीरता के जननायक जिन्हें हम कह सकते हैं, जिन्होंने सेना में भी अपना योगदान दिया और इस चंपावत जनपद के जो साक्षी बनकर उभरे हैं, जिन्होंने अपने पिता को भी सेना में देखा, जिन्होंने अपने पुत्र को भी सेना में देखा, और जिन्होंने स्वयं को भी सेना में देखा और जिया, ऐसे जिनके अंदर शूरता भी है, वीरता भी है। आज जब शहीद राहुल रैंसवाल हमारे बीच में नहीं है तो उनके अंदर वह धीरता भी है। तो मैं ऐसे पिता को आमंत्रित करता हूं कि वह भी हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे। प्रणाम। सबसे पहले मेरे उन पितृ इनको प्रणाम, प्रणाम। आज इस गीत को राहुल के नाम पे समर्पण के लिए बैठे सभी SDM साहब, नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे उद्योगपति श्री नरेंद्र सिंह लटवाल जी, हमारे मीडिया बंधु, हमारे भाई पवनदीप राजन के पिता श्री राजन जी, और हमारे प्रधानाचार्य राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चंपावत, और हमारे संचालक महोदय पांडे जी, सभी को मेरा सभी का धन्यवाद। मैं आभारी हूँ। फरवरी को मेरे राहुल रैंसवाल अपनी देश सेवा में अपना बलिदान दिया था, तब से अभी तक साथ है। मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय के लिए भी
जो कोई भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे, मुझे ये आशा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार हाथ लगा मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि सब अपने अपने स्थान लेंगे।
तो मैं चाहूँगा अच्छा रहा तो अभी गाना किया है, आगे चाह के हम मूवी करेंगे इस पर, राहुल का पे मूवी बनाएंगे उनका पूरा जीवन बचपन से लेकर तक, ताकि उनके बच्चे भी देख सकें कि पापा कैसे